डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आज का ये वीडियो हमारे जो बिगनर कैंडिडेट्स हैं उनके साथ साथ हमारे जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत तैयारी करके, यानी कि जो 30-40% की तैयारी कर चुके हैं एसओ एग्ज़ाम को लेकर, या जो पिछले साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनकी मैं बात कर रही हूँ, और किसी कारणवश उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनकी मैं बात कर रही हूँ, या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे थे पिछले 2-4 महीने से, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ये हमारे सभी एसओ कैंडिडेट्स के लिए, बिगनर्स के लिए भी, और जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी, दोनों ही तरीके के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अपने अपने बेनिफिट की चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे और बढ़ूँ, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे प्रॉपर। अब बात की जाए कि हमारा ये जो नोटिफिकेशन आया ये कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंजेस लेकर आया। अगर बात की जाए कि एग्जाम पैटर्न में बेसिकली मेजर जो बड़ा चेंज हुआ है, मेरे ख्याल से बड़ा चेंज हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोफेशनल नॉलेज की, क्योंकि यही एक बड़ा चेंज हुआ है। बाकी अगर बात की जाए इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, तो ये तो पहले भी आ रहे थे, है ना, ये तो पहले भी आ रहे थे। और पहले जो ये आ रहे थे, पहले ये हाई लेवल के आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके का पेपर पैटर्न आप देख रहे हैं उससे ये पता चलता है कि अब ये थोड़े से हाई नहीं, थोड़े से ये इजी लेवल पे आएंगे। यानी कि यहाँ का पेपर तो हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होने वाला है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए ट्रबल हो जाएगा जिन बच्चों ने, क्योंकि जनरली हम में से कई बच्चे इस चीज, हमने कई बार आप लोगों को बताया कि आप प्रोफेशनल नॉलेज को साथ में लेके चलो, इसको केवल मेंस के टाइम के लिए मत छोड़िए। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों की ये स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि बीच में 2 महीने का टाइम मिलता है। जैसे इस बार 29 अगस्त को आपका पेपर है और 2 महीने बाद आप लोगों का होगा मेंस का एग्जामिनेशन। तो बहुत बार आपको लगता है कि चलो हम 2 महीने में प्रोफेशनल नॉलेज ही तो करना, तो हम कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होगा और प्रोफेशनल नॉलेज आपका प्रीलिम्स में आ जाएगा। ये जानकारी हमें पहले से थी नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने शायद प्रोफेशनल नॉलेज को टच नहीं किया होगा। तो मेन गेम चेंजर कहीं ना कहीं ये होने वाला होगा। तो ये हमारा एक बेसिक जो है चेंज हुआ है। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे बिगनर्स के लिए भी, और हमारे उन कैंडिडेट्स के बारे में भी जो पहले से तैयारी कर रहे थे। अगर मैं बिगनर की बात करूँ, है ना, अगर मैं उस बच्चे की बात करूँ जिसने अभी अभी तैयारी, जो फ्रेशर है, सिंपल हम बोल सकते हैं कि वो बच्चा जो अभी फ्रेशर है, और वो बच्चा जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तैयारी ऑलरेडी कर चुका है, यानी कि जो रिपीटर है, या जो जिसने अराउंड 40 से 50% अपनी तैयारी कर ली है। अगर ऐसे कैंडिडेट आप हैं कि आपने आपने पिछली बार दिया था, नहीं हो पाया, और आप बिल्कुल क्या है, बिगनर है, दोनों ही कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो जो बिगनर बच्चा है ना, जो बिगनर बच्चा है, आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम पेपर पैटर्न चेंज हो गया, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो एग्जाम फॉर्म देंगे नहीं। पहली बात तो फॉर्म जरूर फिल करिए, फॉर्म जरूर फिल कीजिए। उसका रीजन बताती हूँ क्यों। फॉर्म इसलिए जरूर फिल कीजिए क्योंकि इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, और आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वेयर वेयर ये जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है ये क्या है। क्योंकि अगले साल यही पैटर्न पर अगर एग्जाम आता है तो ये लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो आप जीरो से शुरुआत अगर कर रहे हैं, तो जीरो शुरुआत में सबसे पहले तो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, और उस एग्जाम पैटर्न में आप क्या करने वाले हैं। अब दूसरी बात कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो क्या मैं एग्जाम केवल बिना तैयारी के चले जाऊं, मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं। आप तैयारी के साथ जाइए, आप प्रिपरेशन के साथ जाइए। आप बचे हुए टाइम में, यानी कि आपके पास जो अराउंड एंड अराउंड 50 डेज का टाइम है, इस 50 डेज के टाइम में आप अपने आप को, आपको अगर एक रिपीटर को देना है 5 से 6 घंटा, तो मैं बोलूंगी अगर आप चाहते हो कि कहीं आप स्टैंड करो इस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम नहीं भी तो 8 आवर्स अ डे आपको देने होंगे। कम से कम आप 8 घंटे का समय दोगे, क्योंकि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को अगर आप 2-2 घंटे का समय भी देते हैं तो 6 घंटे हमारे यहाँ चलेगा, और 2 घंटे मिनिमम हमें प्रोफेशनल नॉलेज को देने होंगे। बट ट्रस्ट मी, ये प्रिपरेशन जो आप आज करोगे, ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूँगी या फॉल्स मैं आपसे वादे नहीं करूँगी, ये ऐसा हो सकता है कि ये प्रिपरेशन में आपका इस बार का प्रीलिम्स ना निकले। लेकिन अगर आप एसओ के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे जो है आगे जाके दूसरे भी एग्जाम देने, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के लिए अपने फंडामेंटल्स को तो तैयार करना ही पड़ेगा। बिना फंडामेंटल्स के तैयार करे, बिना फंडामेंटल्स को कंप्लीट करे, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो ये जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है ये है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश।
तो इनको आप फंडामेंटली प्रिपेयर कीजिए। लेकिन आपके पास अभी गोल्डन चांस ये है कि अगर अभी आप इस एसओ के एग्जाम को टारगेट मान के अगर अभी आप अपनी स्पीड बढ़ा दोगे, क्योंकि जब हमें कुछ चेज करना होता है, जब मुझे ये पता है कि मेरा एग्जाम 2 दिन में है तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब मुझे पता है कि मेरा एग्जाम 1.5-2 महीने में है तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मेरे पढ़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी, मेरी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं मेरे लिए जो मेन मोटिव, मेन फोकस होगा वो मेरा एग्जामिनेशन होगा। तो अभी आप ना प्रिपरेशन छोड़ेंगे, ना ही आप ऐसा करेंगे कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा। आप ये दोनों चीजें कीजिए और अपने आप को एक्चुअली चेक कीजिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इसके पेपर में। एंड अगर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कहीं अगर आप, मैं बोलूं कि 40% तक भी अगर आपने कभी पढ़ी है चीजें, तो आई थिंक दैट इज गुड। तो वो आपको हेल्प करेगा, आपको एड करेगा। इसके बाद मैं आती हूँ हमारे जो रिपीटर्स हैं उनकी मैं बात करूं, तो जो रिपीटर कैंडिडेट है उनके लिए मैं बोलूंगी कि देखिए, सबसे पहले तो आपने रिपीटर आप कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आपने पिछली बार प्रीलिम्स का पेपर दिया हो और प्रीलिम्स के पेपर के बाद आप मेंस में ना पहुंच पाए। हो सकता है आपने प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई कर लिया हो, मेंस का पेपर दिया हो, मेंस क्वालिफाई ना किया हो सकता है आप फाइनल मेरिट से बाहर हुए हो। इनमें से तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। दूसरा कि ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने आप सेल्फ स्टडी करना शुरू किया है। सेल्फ स्टडी मैं पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ या 3 महीने से कर रहा हूँ। जो बच्चा पिछले 3 महीने से भी सेल्फ स्टडी कर रहा है वो कहीं ना कहीं, मैं ये मान के चलती हूँ कि उसने अपना 40 से 50% का सिलेबस कवर कर लिया होगा। ठीक है, देन ऐसे भी यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने शायद सेल्फ स्टडी के थ्रू अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया, इनके 100% उनको उन्होंने सिलेबस कंप्लीशन कर लिया, फंडामेंटल्स उनके डन है, वो केवल इस टाइम पे क्या करें, प्रैक्टिस करें। ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। तो आप सबके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना टाइम पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम निकालना है। अगर आपका 50, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका 50 से 60% सिलेबस आपने कर लिया है, तो आपको डेली जो अपना टाइम देना है वो कम से कम एक मिनिमम टाइम आप ये मान लीजिए कि क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, अगर तीनों की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तीनों की प्रैक्टिस के लिए कम से कम आप 1 आवर ईच तो आप देंगे। तो 3 घंटे तो यहाँ पे हो गए, क्योंकि तीनों ही प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं इंग्लिश की आप रिविजन भी करोगे कॉन्सेप्ट्स की, आई मीन ग्रामर के। एंड देन प्रोफेशनल नॉलेज। अब ये प्रोफेशनल नॉलेज थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का ये प्रोफेशनल नॉलेज कवर हो गया होगा, कुछ का शायद नहीं हुआ होगा। जिनका बिल्कुल कवर नहीं है मैं उनको दिमाग में रख के बात कर रही हूँ, ताकि जिनका थोड़ा बहुत कवर है या पूरा कवर है वो इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले। जिनका 0% कवर है, जिनका प्रोफेशनल नॉलेज 0% कवर था और जिनको झटका लगा जब नोटिफिकेशन आया, तो उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए ये सलाह है कि आप अपने पूरे, क्योंकि आपने 50 से 60% आपने क्वांट रीजनिंग पढ़ लिया है, और ये जो 50 से 60% आप क्वांट रीजनिंग आपने पढ़ी है, ये आपने ये आपने मॉडरेट लेवल का पढ़ा है, करेक्ट? ये आपने कौन से लेवल का पढ़ा है? ये आपने मॉडरेट लेवल का पढ़ा है। और अब जो प्रीलिम्स में पेपर आने वाला है वो इससे एक लेवल डाउन आएगा, यानी कि वो कैसा आएगा? वो आपका इजी लेवल का आने वाला है। प्रीलिम्स का पेपर कैसे आने वाला है? इजी लेवल का आपका आने वाला है। तो जो अगर मैंने 50 से 60% सिलेबस पूरा कर लिया है वो मॉडरेट लेवल पे किया है, क्योंकि हमने खुद जो हमारे बैचेस में पढ़ाया है, जो इससे पहले हमने बैचेस कवर करे हैं एग्जाम पैटर्न चेंज होने से पहले, उसमें हमने एक्चुअली मॉडरेट लेवल की चीजें कवर करी, यानी कि इसमें हमने एक तरीके से लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल को टारगेट करते हुए हमने वहां पे पढ़ाया है, क्योंकि पहले हमारा पेपर मॉडरेट लेवल का आता था। इस बार एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं कि हमारा जो पेपर का लेवल होगा वो आसान होगा, लाइक IBPS PO, SBI PO, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने 50 से 60% तो ये कर ही लिया है, मॉडरेट लेवल का किया तो आसान तो कर ही पाओगे भाई। सिंपल सी बात है ना। अगर आपको बाइक चलानी आती है ना, अगर आपको बाइक चलानी पहले से आ रही थी तो आप साइकिल तो चला ही लोगे ना। क्यों? बाइक चलाना अगर सीख लिया था, कार चलाना आपने सीख लिया था, या बाइक चलाना आपने सीख लिया था, तो साइकिल तो चला ही लोगे ना। ठीक है, तो अगर मैंने एक हाई लेवल पे तैयारी करनी तो लो लेवल तो मुझे और आसान लगेगा। तो मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में मुझे क्या करना है, सब में मुझे 1 घंटा ईच देना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि उसमें मेरा बेटर स्कोर रहे, क्योंकि मुझे ओवरऑल कट ऑफ निकालने। एंड प्रोफेशनल नॉलेज, अगर मेरा प्रोफेशनल नॉलेज कंप्लीटली 0% पे है अभी, तो आई विल सजेस्ट कि वो जो टोटल आपको टाइम देना है, अगर बात करें हम आप जैसे कैंडिडेट्स की, तो टोटल टाइम में आप अगर यहाँ पे 3 घंटे दे रहे हो, तो कम से कम मैं बोलूंगी कि 2 और 2.5 आवर्स आप यहाँ पे दीजिए, यानी कि टोटल टाइम 3 और 2 5, मतलब मुझे 7 आवर्स का टाइम मुझे बीच में निकालना है। अब ये 7 आवर्स का टाइम आप कहाँ निकालेंगे? 7 आवर्स का टाइम आपको निकालना है कैसे? या तो आप अपने मॉर्निंग आवर्स में निकालिए। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स वो भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में है। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हम जॉब में, हम कैसे तैयारी करें। तो
आप 2 घंटे सुबह निकालिए, 1 आध घंटा बीच में लंच टाइम पे निकालो, 1 आध घंटा अपने ट्रैवल टाइम से निकाल लो, 2 घंटे आप शाम को निकाल लो। जो हमारे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जॉब वाले एस्पिरेंट्स हैं, और जो अभी जॉब में नहीं है उनके पास तो सारा ही टाइम है। फिर आप अपनी बाकी एक्टिविटीज को भी 1 डेढ़ महीने के लिए बिल्कुल साइड कर दो, है ना, और अपने इस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि मुझे ये एग्जाम निकालना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस बार आप लोगों के एग्जाम निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी कि वो एस्पिरेंट जो इस समय 50 से 60% सिलेबस भी कंप्लीट किए हैं, भले ही उनका पीके जो है वो 0% पे है, आप लोगों के एग्जाम निकालने के चांसेस काफी हाई हैं। जो अभी जॉब वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सुबह 2 आवर निकाल सकते हैं, यानी कि मॉर्निंग में आप 2 घंटे निकालिए, ठीक है। लंच टाइम के अराउंड आप 1 घंटा या 1.5 घंटा या आधा घंटा जितना भी आप निकाल सकते हो वो निकालिए। आप इवनिंग में कम से कम 2 आवर्स का टाइम निकालिए। ये तो हमें बेयर मिनिमम करना पड़ेगा। आई डू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट ईजी फॉर जॉब कैंडिडेट, बट इतना करना पड़ेगा। और ये 1 डेढ़ महीने की कहानी है, शायद इस कहानी से आपका आगे का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाए। वहीं पे जो जॉब में है ही नहीं, तो जो जॉब में नहीं है यानी कि नॉन, अभी जो जिनका ऑक्यूपेशन नहीं, जो है ही नहीं, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। उनके पास तो वो तो 10 आवर्स अ डे भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। वो लोग तो 10 आवर्स अ डे भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कीजिए। अब बात आती है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को मैम कैसे कवर करें। ठीक है मैम, समझ में आ गया कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हमने 40-50% कर रखा है, हमने ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे किया है, तो हमारे लिए इजी होगा, तो मतलब वो प्रैक्टिस करके यानी कि मॉक लगा के हो जाएगा। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का मुझे बेसिकली करना क्या, छोड़ नहीं देना, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो ये जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का है, इसमें आपको क्या करना है, क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश में आपको लगाने हैं, एक तो आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। मैं आपको सब बताऊंगी आप कहाँ से कर सकते हैं। एक तो आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। अगर कोई टॉपिक आपका बार बार ट्रबल कर रहा है, उस टॉपिक से आपको बार बार गलतियां समझ में आ रही हैं, तो फिर आपको उस तरीके के टॉपिक के टॉपिक टेस्ट भी लगाने चाहिए, ताकि आपका वो टॉपिक बेटर हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, एंड आप मॉक लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। इससे आप अभी के अभी में कम से कम एक मॉक तो जो है वो तो लगाइए, सो दैट यू चेक योर पोजीशन कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ताकि आप उसके हिसाब से आगे क्या कर ले, चेंजेस कर ले। और लेटर ऑन फिर आपको क्या करना है, कम से कम मिनिमम आप अपना टारगेट लेके रखिएगा कि आप 12 मॉक्स कम से कम लगा के जाएं अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। बट हर मॉक के बाद एनालिसिस कीजिएगा। वहीं पे आपने प्रोफेशनल नॉलेज कैसे करना है, तो प्रोफेशनल नॉलेज आप 2 तरीके से कीजिए। पहला तरीका है कि पूरा का पूरा वीडियो कोर्स बना हुआ है, पूरा का पूरा वीडियो कोर्स बना, मैं अभी आगे चल के दिखाऊंगी, पूरा का पूरा वीडियो कोर्स बना हुआ है। लॉ वालों के लिए लॉ का है, आईटी वालों के लिए आईटी का है, एचआर वालों के लिए एचआर का है, मार्केटिंग वालों के लिए मार्केटिंग का है। पूरा का पूरा वीडियो कोर्स बना है। आपके पास जितना टाइम है, जो 10 घंटे में से कुछ टाइम निकालेंगे उनके लिए भी, जो अपने जॉब वाले हैं उनके लिए भी, यू हैव द वीडियो कोर्स। आप अपने टाइम के हिसाब से इस वीडियो कोर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी स्पीड के हिसाब से इसमें आप जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ सकते हैं। अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप इस वीडियो कोर्स से जल्दी कवर कर सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट को। और इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। लाइव क्लासेस आपकी शुरू कर दी गई हैं 6 जुलाई से, 6 जुलाई से। तो अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूं। अगर ये एडवाइस आपको ठीक लगे तो आप इसको अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए जरूर यूज कीजिएगा। ये जो बैचेस आपके हमने लॉन्च किए हैं, है ना, ये जो बैचेस हमने आपके लॉन्च किए हैं, पहली बात तो ये बैच आपके आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, इन सभी के लिए निकाले गए हैं। इन बैचेस का सबसे पहला रूल ये है कि इसमें प्री और मेंस दोनों पढ़ाया जाएगा। इन बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन बैचेस के अंदर ये देखिए, ये बैच हमने शुरू किया है 6 जुलाई से, 6 जुलाई से ये बैच शुरू हुआ है। इस बैच में मेरा प्री भी है और मेरा मेंस भी है, प्री भी है और मेंस भी है, दोनों हमारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। बैच शुरू हो गया 6 जुलाई को। और इसके साथ साथ इस बैच में, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि इसमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट की, जैसे कि प्रोफेशनल नॉलेज की, रीजनिंग की, बाकी सबकी। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे 163 वीडियोज हैं। ये 163 वीडियो क्या है, ये आपके क्वांट के, या आपके रीजनिंग के, या आपके इंग्लिश के, और साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज के आपकी स्ट्रीम वाइज। ये कंप्लीट सिलेबस आपको पहले से हमने करा रखा है। आप जाके इस सिलेबस का, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, अभी आप जॉब में नहीं हो और आप टाइमली अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने हर एक चीज ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। ये आपको वहां पे मिलेगा उस बैच के अंदर।
ठीक है, ये तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ से आप अपने प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। आप इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, क्वांट को कर सकते हैं, रीजनिंग को कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपकी इन्हीं सब्जेक्ट की, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और प्रोफेशनल नॉलेज की आपकी लाइव क्लास तो चल ही रही है। तो मैम वीडियो कोर्स का क्या करेंगे, अगर आपके पास ठीक टाइम है, ज़्यादा टाइम है, तो इसको जल्दी कवर कर सकते हैं, जल्दी चीज़ें अपनी आप क्या कर सकते हैं, जो है डन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करें, आपके पास सबके स्टडी प्लान टेबल है, यानी कि क्वांट का स्टडी प्लान है। क्वांट के स्टडी प्लान में आपको लाइव क्लास भी दी जाएंगी और आपको रिकॉर्डेड भी दिए जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों होगा, सबके लिए होगा। सिमिलरली रीजनिंग का स्टडी प्लान, इंग्लिश का है, आईटी का प्लान है। ये आईटी वाले बच्चों के लिए आईटी का, यानी कि जो आईटी के लिए भरना चाहते हैं उनके लिए आईटी का होगा, लॉ वालों के लिए लॉ का होगा। इस तरीके से सबका अपना सब्जेक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बैच में इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी, या ये आपके एग्जाम के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देगा, एक गाइडेंस, एक प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक प्रॉपर कोर्स कवरेज, एक प्रॉपर आपका टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, और आपको जो सारा कंटेंट चाहिए वो सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि ये आपके प्रिपरेशन के चांसेस बढ़ा देगा, तो येस, यू शुड एंड यू कैन गो फॉर इट। इसके अंदर हमने मॉक्स को अपडेट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे जो आपको मॉक्स मिलेंगे वो आपको इस बैच के अंदर ही मिलेंगे, और ये मॉक्स जो है वो आपके कंप्लीटली अपडेटेड है। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी ये 6 तारीख को हमने बैच शुरू किया, आज हमारी 7 तारीख है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे इसमें सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा और हमारे लिए पाइल अप हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल होगी कवर करने में, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। यहाँ पे जाके आपको यहाँ क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए। रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आपको आईपीएस एसओ का ये बैच मिल जाएगा। जो हमारे बिगिनर बच्चे हैं, है ना, जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर तो ऐसा कर सकते हैं कि वो बैंक महापैक प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, अपना पूरा बेस यानी कि फंडामेंटल ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कवर कर सकते हैं बैंक महापैक प्लस में जाके, या बैच में जाके भी कर सकते हैं। और जो हमारे 40-50% मानते हैं कि उनका सिलेबस पूरा है, प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत है या बाकी उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उनके लिए बोलूँगी कि आईटी ऑफिसर वाले आईटी ऑफिसर का बैच, या लॉ ऑफिसर वाले लॉ का, या एचआर वाले एचआर का, या मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का। सपोज आप आईटी के बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो ये बैच है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपके पास ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसको जाके आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, अपनी स्पीड पे देख सकते हैं। ये आपके 208 मॉक टेस्ट है जो आपको इस बैच में कंप्लीटली फ्री मिलेंगे, और ये सभी मॉक टेस्ट क्या हैं, अपडेटेड हैं। ये सभी मॉक टेस्ट क्या है, अपडेटेड है। आज के लिए, आज रात 12 बजे तक इस बैच पे आपको एक डिस्काउंट भी मिल रहा है, कल से ये डिस्काउंट ऑफर शायद आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए जो है आपका ये बैच 9 मंथ नहीं बल्कि 18 मंथ की वैलिडिटी शो कर रहा है, और इसमें आपको एक डिस्काउंट ऑफर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा इस बैच का हाईलाइट। ठीक है, जैसा कि ये कि लाइव क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, कौन कौन फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं, इसके आगे इस पैकेज में क्या क्या आपको मिलने वाला है, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी होगी, सारा एग्जाम पैटर्न है, ये आपके स्टडी प्लान है, इनको आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट टू गेट इनरोल्ड इन द बैच, आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाके करेंगे बाय नाउ। बाय नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे जाके लगाना है डिस्काउंट कोड जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है, और इसको कर दीजिए आप अप्लाई। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, ये बैच की फीस आपकी कम हो जाती है। आप इसमें अपने आप को, और आप इसमें और बेटर डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन पे जाके एप्लीकेशन के कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। एंड यूज़ द डिस्काउंट कोड Y651 फॉर दिस। ये आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है। बाकी आई विल सी यू एवरी डे। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि डेली मेरी आपके साथ एट 6 PM फ्री क्लास होती है, फ्री यूट्यूब पे क्लास होती है। आप इस क्लास का हिस्सा तो डेली बन सकते हैं। ये कंप्लीटली मेरी फ्री क्लास है आप लोगों के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, डेली मंडे टू सैटरडे 6 बजे। बाकी अगर आप बैच में आएंगे तो आपके लिए ये डिस्काउंट कोड है जिसको आप यूज़ करके बैच में आ सकते हैं। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। आपके जो डाउट्स है सब्जेक्ट को लेकर, रीजनिंग को लेकर, उसको मैं हमेशा आंसर करती रहती हूँ। लेट मी नो इन दिस सेशन। थैंक यू गाइस।